बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वाले स्टूडेंट्स को प्रोफेसर इकबाल हैदर भट्टी का सलाम। माय डियर स्टूडेंट्स, हम मैथमेटिकल मेथड का बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चैप्टर, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, जो कि आगे मास्टर लेवल पे भी आप इसके बारे में पढ़ेंगे, ग्रुप्स को जो है वो डिस्कस कर रहे हैं। पिछले लेक्चर में मैंने आपको कोसेट्स के बारे में बताया और उससे रिलेटेड कुछ थ्योरम्स जो हैं वो मैंने आपके साथ डिस्कस किए। आज का जो लेक्चर है उसमें मैं उससे थ्योरम से जो करोलरी निकलती है उसको डिस्कस करने जा रहा हूँ। ये करोलरी क्या होती है मैथमेटिक्स में? करोलरी से मीनिंग का मतलब क्या है? देखें, जब हम कोई थ्योरम प्रूफ करते हैं, उस थ्योरम का जो रिज़ल्ट है उसको यूज़ करने के लिए कोई चीज़ साबित करते हैं तो उसको हम कहते हैं कि ये करोलरी है। तो ये करोलरी है जिसको कि हम प्रूफ करने जा रहे हैं। लेक्चर शुरू करने से पहले अगर आपको मेरे नोट्स चाहिए तो कॉन्टैक्ट मेरा जो है सब्सक्रिप्शन में जाइए, वहाँ पे एक नंबर मिलेगा आपको 0300 88 10640। इस पर राब्ता कायम करके आप जो हैं वो मेरे नोट्स हासिल कर सकते हैं। आइए स्टेटमेंट को देखते हैं। स्टेटमेंट ये है, द ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ ए फाइनाइट ग्रुप। हमारे पास एक फाइनाइट ग्रुप है, उसका कोई एक एलिमेंट है, उस एलिमेंट का कोई ना कोई तो ऑर्डर होगा। तो जो भी ऑर्डर होगा वो ग्रुप के ऑर्डर को तकसीम करता है। यानी हमने ये साबित करना है, ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट डिवाइड करता है, ये डिवाइड ऑर्डर ऑफ ए ग्रुप। अगर मैं ये सपोज कर लूं कि ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट, मैं फर्ज कर लेता हूं कि लेट ए बिलोंग्स टू जी। मेरे पास एक एलिमेंट है जो कि एक ग्रुप है, मेरे पास उसका ये एलिमेंट है। ये ग्रुप फाइनाइट है। अब ये चूंकि ग्रुप है तो ग्रुप के अंदर हर एलिमेंट का कोई ना कोई तो ऑर्डर होता है, तो ए का भी कोई ना कोई ऑर्डर होगा। तो मैं ये सपोज कर लेता हूं कि लेट ए का जो ऑर्डर है, ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू एम। राइट। और मैं फर्दर ये सपोज कर लेता हूं जी का भी कोई ना कोई ऑर्डर होगा। लेट ऑर्डर ऑफ जी को ऐसे रिप्रेजेंट कर लें या ऐसे रिप्रेजेंट कर लें। जी का भी कोई ना कोई ऑर्डर होगा। मैंने फर्ज कर लिया कि वो ऑर्डर किसके बराबर है? एन के बराबर है। अब हमने साबित क्या करना है? हमने प्रूफ ये करना है, वी शैल शो, हमने साबित करना है कि ये जो m है, जो एलिमेंट का ऑर्डर है, ये ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करता है। m डिवाइड n, ये प्रूफ करना चाहते हैं हम। यानी कहना क्या चाहते हैं हम कि ऑर्डर ऑफ ए डिवाइड द ऑर्डर ऑफ ए ग्रुप, दिस इज ओवर रिक्वायरमेंट। ये वो मंजिल है जहां तक हमने पहुंचना है। अब ये देखें, जब मैंने ये कहा कि ए बिलोंग्स टू जी है और ए का ऑर्डर और जी फाइनाइट है, तो फिर ए का भी ऑर्डर फाइनाइट होगा। तो फर्ज कर लिया कि एक ऑर्डर क्या है? एम है। अब ए का ऑर्डर एम है तो ए से हम एक ग्रुप जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, जी का कोई भी एलिमेंट लें, उस एलिमेंट को उसी एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करते जाएं तो एक ग्रुप जनरेट हो जाता है। मसलन ये देखिए, उस ग्रुप का नाम रख दिया मैंने एच। ए को मैंने ए के साथ मल्टीप्लाई किया तो ए स्क्वायर आ जाएगा, फिर ए को ए से मल्टीप्लाई करेंगे ए क्यूब आ जाएगा, एंड सो ऑन। चूंकि इसका ऑर्डर एम है तो जितना एलिमेंट का ऑर्डर होता है, इसके जो ग्रुप के एलिमेंट की तादाद भी कितनी होगी? उतनी ही होगी। यानी इसके एलिमेंट की भी तादाद कितनी होगी? m। यानी a की पावर m पर हमें क्या मिलेगा? आइडेंटिटी एलिमेंट मिलेगा। अब यहाँ पे देखें, ये एक a से हमने एक साइक्लिक ग्रुप जनरेट कर दिया। अब ये साइक्लिक ग्रुप जो है, ये क्या है?
ये जी का सब ग्रुप होगा। H इज a सब ग्रुप, H इज a सब ग्रुप। किसका सब ग्रुप है? G का सब ग्रुप है। और लेग्रांज थ्योरम क्या कहता है? लेग्रांज थ्योरम ये कहता है कि ऑर्डर ऑफ ए सब ग्रुप डिवाइड द ऑर्डर ऑफ ए ग्रुप। सॉरी, दरमियान में फोन कॉल आ गई थी। अब देखिए मैंने क्या किया, ये ए से मैंने एक सब ग्रुप जनरेट किया, एक ग्रुप जनरेट किया। ये जो ग्रुप बना है ये एच का सब ग्रुप होगा। और लेग्रांज थ्योरम क्या कहता है? लेग्रांज थ्योरम ये कहता है कि एच का जो ऑर्डर है, सब ग्रुप का ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करता है। राइट? अब एच का ऑर्डर कितना है? एच का ऑर्डर एच का ऑर्डर कितना है? m। और ए का ऑर्डर कितना है? m। ए का ऑर्डर भी किसके बराबर आ गया? m के बराबर आ गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि h का ऑर्डर और a का ऑर्डर सेम है। ठीक है, तो अगर h का ऑर्डर g के ऑर्डर को तकसीम कर डिवाइड करता है तो फिर a का जो ऑर्डर है वो भी g के ऑर्डर को डिवाइड करेगा। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं ना, ऑर्डर ऑफ a डिवाइड ऑर्डर ऑफ g। ऑर्डर को चाहे ऐसे लिखें चाहे ऐसे लिखें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यही तो हमने साबित करना था कि ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट डिवाइड द ऑर्डर ऑफ ए ग्रुप। अब दोबारा ये देखें जरा, जो मैंने लिखा है इसको डिस्कस करते हैं। लेट जी बी अ फाइनाइट ग्रुप। जी एक फाइनाइट ग्रुप है जिसका ऑर्डर n है, और a जो है g का एक एलिमेंट है, और चूंकि g फाइनाइट है तो इसके एलिमेंट का ऑर्डर भी फाइनाइट होगा। हमने फर्ज कर लिया कि इसका ऑर्डर m है। अब हम ऐसा करते हैं कि a से एक ग्रुप जनरेट करते हैं। ठीक है, बट ऑर्डर ऑफ a इज इक्वल टू द ऑर्डर ऑफ ए साइक्लिक ग्रुप। यानी a का ऑर्डर किसके बराबर होगा? ऑर्डर ऑफ ए साइक्लिक ग्रुप होगा, जो कि a के साथ a से जनरेट होता होगा। और वो जो ग्रुप बना है वो क्या होगा? वो g का सब ग्रुप होगा, g का सब ग्रुप होगा। तो अब जो है ये h का ऑर्डर क्या करता है? g के ऑर्डर को डिवाइड करता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो h का ऑर्डर है वही a का ऑर्डर है, और वो है ऑर्डर क्या है? m। तो फिर a का जो ऑर्डर है m वो किसको डिवाइड करेगा? g के ऑर्डर को डिवाइड करेगा। यही हमने साबित करना था। एक और बड़ी इंटरेस्टिंग क्रॉलरी जो है उसको हम डिस्कस करते हैं, विच इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। स्टेटमेंट इसकी ये है, स्टेटमेंट को देखें जरा। एक फाइनाइट ग्रुप है, यानी ग्रुप के एलिमेंट की तादाद क्या है? फाइनाइट। हुज ऑर्डर इज प्राइम नंबर। एक ग्रुप है हमारे पास, और उस ग्रुप के एलिमेंट की तादाद क्या है? प्राइम है। तो कहता है इज अ फाइनाइट ग्रुप जी हुज ऑर्डर इज अ प्राइम नंबर इज नेसेसरली अ साइक्लिक। कहता है अगर आपके पास कोई एक ग्रुप है जिसका ऑर्डर फाइनाइट है और वो उसका ऑर्डर प्राइम नंबर है, तो फिर कहता है कि वो डेफिनेटली क्या होगा? साइक्लिक ही होगा। राइट? मसलन ये देखें, हमारे पास अगर ये एक ग्रुप है जी, इसके एलिमेंट हैं ए स्क्वायर, ए क्यूब के ऊपर आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाता है। अब इसका ऑर्डर क्या है? 1 2 3 3 प्राइम। पहले हम प्राइम नंबर को डिफाइन करते हैं, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट को तो पता ही नहीं होगा कि प्राइम नंबर क्या होता है। तो प्राइम नंबर की डेफिनेशन क्या है? प्राइम नंबर, प्राइम नंबर क्या होता है? अ नंबर p ग्रेटर देन 1, अ नंबर p ग्रेटर देन 1, यानी पहली कंडीशन क्या है कि वो 1 से बड़ा होना चाहिए। अ नंबर p ग्रेटर देन 1 इज सेड टू बी प्राइम, इज सेड टू बी प्राइम if 1 and p are only its divisor।
अगर ये सिर्फ 1 पर डिवाइड होता हो या अपने आप पर डिवाइड होता हो तो उसको हम क्या कहेंगे कि ये प्राइम नंबर है। फॉर एग्जाम्पल 2 जो है प्राइम नंबर है क्योंकि ये 1 पर डिवाइड होता है और अपने आप पर 2 पर डिवाइड होता है। दुनिया का वाहिद प्राइम नंबर है जो कि इवन है। इसके अलावा जितने भी प्राइम नंबर है वो सारे ऑड होंगे। 3 भी प्राइम नंबर है, 4 प्राइम नंबर नहीं है, 5 है, फिर 7 है, 9 प्राइम नंबर नहीं है क्योंकि वो 3 के ऊपर भी डिवाइड होता है, 10 भी नहीं, 11, 13, ये सारे के सारे क्या हैं, प्राइम नंबर हैं। तो ये सिर्फ और सिर्फ अपने ऊपर ही डिवाइड होते हैं। तो हमने यह साबित करना है कि फ़र्ज़ कर लिया कि जी हमारे पास एक ग्रुप है, लेट जी भी एक ग्रुप, और उसके जो एलिमेंट हैं वो उनकी तादाद प्राइम है, कोई प्राइम नंबर पी है। हमने फ़र्ज़ कर लिया कि जी एक ग्रुप है जो कि ए से जनरेट होता है और ए की पावर पी पर आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाता है, वेयर पी किसके बराबर है, पी प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर का मतलब कि इसके सिर्फ 2 डिवाइज़र हैं, एक तो या 1 पी को डिवाइड करेगा या पी ही अपने आप को डिवाइड करेगा, राइट। तो जी हमारे पास एक ऐसा ग्रुप है जिसका ऑर्डर पी है, और ये इसको ऐसे नहीं लिखेंगे क्योंकि ये तो साइक्लिक की कंडीशन है, साइक्लिक तो हमने इसको साबित करना है, तो ऐसे लिखेंगे ए, यानी सिंपली लिखते हैं जी का ऑर्डर किसके बराबर है, पी के बराबर, और पी क्या है, प्राइम नंबर है। फिलहाल इसको ऐसे लिखते हैं, ठीक है। अब ये देखें ज़रा, मैंने फ़र्ज़ कर लिया कि जी एक मेरे पास ग्रुप है जिसका ऑर्डर क्या है, प्राइम है, ठीक है, वेयर पी इज़ द प्राइम नंबर। अब मैं इसमें से कोई एक एलिमेंट लेता हूँ, लेट ए बिलोंग्स टू जी, कोई एक एलिमेंट ले लिया मैंने, ए बिलोंग्स टू जी। अब हम एक ग्रुप जनरेट कर सकते हैं ए से, ए को ए से मल्टीप्लाई करते जाएंगे तो एक साइक्लिक ग्रुप जनरेट कर सकते हैं। तो फ़र्ज़ कर लिया कि जो मैं साइक्लिक ग्रुप ए से जनरेट करता हूँ वो साइक्लिक ग्रुप किसके बराबर है, एच के बराबर है, और वो चूँकि ए बिलोंग्स टू जी से जनरेट हो रहा है तो ए स्क्वायर, ए क्यूब एंड सो ऑन, इसका कोई ना कोई तो ऑर्डर होगा। तो मैं ये सपोज कर लेता हूँ कि इसका ऑर्डर क्या है, के, यानी ए की पावर के पर आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाता है। तो अब चूंकि एच का ऑर्डर किसके बराबर है, एच का ऑर्डर के बराबर है, और बाय लैग्रांज थ्योरम सब ग्रुप का ऑर्डर जो है वो ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करेगा। अब एच का जो है ऑर्डर किसके बराबर है, के बराबर, तो फिर के क्या करेगा, के जो है ये ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करेगा। ये बाय लैग्रांज थ्योरम, इसमें लैग्रांज थ्योरम को यूज करते हुए हम साबित कर रहे हैं, बाय लैग्रांज थ्योरम। ऑर्डर ऑफ ए सब ग्रुप, ये जो हमने एक सब ग्रुप साइक्लिक ग्रुप बनाया है जो कि ए से जनरेट होता है और उसका ऑर्डर क्या है, के। तो जो के का एलिमेंट का ऑर्डर है वही सब ग्रुप का ऑर्डर होता है। तो सब ग्रुप का ऑर्डर क्या करता है, ग्रुप के ऑर्डर को तकसीम करता है। एच का ऑर्डर जी के ऑर्डर को तकसीम करेगा। अब एच का ऑर्डर क्या है, के, और जी का ऑर्डर क्या है, पी, तो के जो है ये पी को डिवाइड करेगा। अब पी जो है ये बजाते खुद क्या है, पी तो प्राइम है, तो पी या तो फिर 1 हो सकता है या पी जो है प्राइम नंबर है। तो प्राइम नंबर जो है ये किस किस पर डिवाइड हो सकता है, प्राइम नंबर या तो 1 पर डिवाइड होगा या पी पर। तो के जो है या तो 1 हो सकता है या पी हो सकता है। अगर के 1 के बराबर होगा तो जो ग्रुप बनेगा वो आइडेंटिटी ग्रुप बनेगा, तो वो आइडेंटिटी एलिमेंट से जनरेट होता है। तो मैंने यहाँ पे लिखा है कि ए जो है ये नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट है, तो इसलिए के 1 के बराबर नहीं हो सकता, और के 1 के बराबर नहीं हो सकता तो फिर के किसके बराबर होगा, पी के बराबर होगा। तो के अगर पी के बराबर होगा तो इसका मतलब ये हुआ कि के और पी आपस में बराबर आ गए हैं। और के क्या है, के जो है ये इस साइक्लिक ग्रुप का ऑर्डर है, ठीक है, ये एक साइक्लिक ग्रुप है और उसका ऑर्डर क्या है, के, और जितना जो के है वो किसके बराबर है, वो पी के बराबर भी है। तो इसका मतलब ये हुआ
कि इसको हम ए स्क्वायर सो ऑन ए की पावर p इज इक्वल टू आइडेंटिटी एलिमेंट लिख सकते हैं। ठीक है, तो अगर ए की पावर p पर आइडेंटिटी एलिमेंट आ गया तो फिर ये क्या बन गया, ये भी साइक्लिक बन गया। ठीक है, चूंकि h साइक्लिक है तो जो h का ऑर्डर है वही g का ऑर्डर आ गया है। h का ऑर्डर और g का ऑर्डर सेम है, ये देखें h का ऑर्डर और g का ऑर्डर सेम है और दोनों के एलिमेंट की तादाद बराबर है। और चूंकि h जो है ये साइक्लिक है तो अंडरस्टूड है कि g भी फिर क्या होगा, साइक्लिक होगा। तो बस साबित हुआ कि अगर हमारे पास अगर एक ऐसा कोई ग्रुप है जिसका ऑर्डर प्राइम है तो वो जो ग्रुप होगा वो डेफिनेटली 110% क्या होगा, साइक्लिक होगा। क्वेश्चन नंबर 12, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड इंटरेस्टिंग वन। स्टेटमेंट क्या है, लेट H and K be two finite सब ग्रुप ऑफ ए ग्रुप G, यानी H भी सब ग्रुप है और K भी सब ग्रुप है, दोनों सब ग्रुप हैं किसके, G के, यानी H इज अ सबसेट ऑफ G एज वेल एज K इज अ सबसेट ऑफ G, और दोनों क्या हैं, सब ग्रुप हैं, सब ग्रुप हुज ऑर्डर आर रिलेटिवली प्राइम। ये एक नई चीज आ गई आपकी, यानी H का ऑर्डर और K का ऑर्डर रिलेटिवली प्राइम है। ये रिलेटिवली प्राइम क्या होते हैं, पहले तो ये डिस्कस करना बड़ा ज़रूरी है। अब कॉमन डिवाइज़र और ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र के बारे में आप अच्छे तरीके से जानते होंगे। मसलन ये देखें, मेरे पास ये 15 है और ये 25 है, इनका मैंने निकालना है ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र GCD, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। ये मैं आपको रिलेटिवली प्राइम समझाने की कोशिश कर रहा हूं, उससे पहले मुझे ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर का कंसेप्ट देना बड़ा ज़रूरी है। ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर कैसे निकालते थे आप, 25 को अंदर रखें और 15 पर डिवाइड कर दें, यहाँ पे आ गया 115, इनको माइनस किया 10, आप 10 को 10 को अंदर रखेंगे, 15 पर डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर आया 5, अब 10 को अंदर रखेंगे, 5 2 10, राइट। तो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर जो है उसको हम ऐसे लिखते हैं, 15 और 25 का ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर 5 है। कॉमन डिवाइजर क्या होता है, मसलन ये देखें, 2 जो है ये 4 को डिवाइड करता है और 2 जो है ये 6 को भी डिवाइड करता है। तो 2 एक ऐसा डिवाइज़र है जो 4 और 6 दोनों का क्या है, कॉमन डिवाइज़र है। अब कॉमन डिवाइज़र जो है वो उन एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है। जब एक से ज़्यादा होंगे तो उनमें से कोई ना कोई ग्रेटर सबसे बड़ा होगा, ठीक है। मतलब ये देखिए 12 और 24 हैं, ठीक है। अब 2 भी 12 को डिवाइड करता है, 2 24 को भी डिवाइड करता है, 3 भी 12 को डिवाइड करता है, 3 जो है 24 को भी डिवाइड करता है, 4 जो है वो 12 को डिवाइड करता है, 4 जो है वो 24 को भी डिवाइड करता है, 6 जो है ये 12 को डिवाइड करता है, 6 जो है 24 को भी डिवाइड करता है, 12 जो है ये 12 को भी डिवाइड करता है और 24 को भी डिवाइड करता है। तो ये सारे के सारे कॉमन डिवाइज़र हैं, 2 3 4 6 एंड 12, ये सारे के सारे इसके कॉमन डिवाइज़र हैं, जो इसको भी डिवाइड करते हैं, इसको भी डिवाइड करते हैं। इनमें जो सबसे बड़ा है वो क्या है, 12, और उसको फिर हम कैसे लिखते हैं, ऐसे, इनका ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र किसके बराबर होगा, 12 के बराबर। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। इसी तरह 15 और 25 का ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र किसके बराबर आएगा, 5 के बराबर, यानी 5 से बड़ा कोई ऐसा नंबर नहीं है जो इन दोनों को डिवाइड करता हो, ठीक है। तो उसको हम इस तरीके से लिखते हैं, 15, 25 इज इक्वल टू 5, 5 इज दी GCD, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र। 12 24 का ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र 12 है, GCD। बेशक आप इसको चेक कर सकते हैं, 24 को अंदर रखेंगे आप, 12 पर तकसीम करेंगे तो ये देखें ये डायरेक्ट 12 निकल आता है, ठीक हो गया जी। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो नोटेशन है
ये ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र की है। अब ये देखें, एक एग्जांपल और लेते हैं। मसलन मैं लेता हूँ 5 और 7, ये दो एलिमेंट हैं। अब इनका ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र किसके बराबर आएगा? 7 को अंदर रखा, 5 पर तकसीम किया, 5 एकम 5, बाकी बचे 2। उसके बाद 5 को अंदर रखा, 2 पर डिवाइड किया, 2 2s are 4, रिमाइंडर इज 1। अब 1 को इधर रखा, 2 पर डिवाइड किया, इधर आ गया 2। तो 5 और 7 का जो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र निकला है, ठीक है, इसको उर्दू में आप आयद आज़म भी कहते हैं, वो किसके बराबर आ गया? 1। तो अगर दो एलिमेंट का ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र 1 के बराबर हो तो उनको हम कहते हैं कि ये रिलेटिवली प्राइम है। फिर दोबारा सुने, हमारे पास अगर दो नंबर हैं, दो इंटीजर हैं, उनका जो अगर उनका ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र 1 आता है, ठीक है, यानी 1 के अलावा वो किसी पर डिवाइड ना होते हों दोनों, तो उनको फिर हम क्या कहते हैं कि ये रिलेटिवली प्राइम है। तो 5 और 7 यहाँ पे क्या हैं? 5 और 7 को हम कहेंगे रिलेटिवली प्राइम, ठीक है। तो यहां पे उसने ये कहा है, आप स्टेटमेंट की तरफ आए कि H एंड K दो फाइनाइट सब ग्रुप हैं G के और इनके ऑर्डर रिलेटिवली प्राइम है। लेट, अब मैं फर्ज कर लेता हूं, अभी मैं स्टेटमेंट को आगे नहीं पढ़ रहा, सिर्फ अभी इतनी चीज को डिस्कस कर रहा हूं। लेट ऑर्डर ऑफ H इज, उसको मैं ऐसे नोट कर देता हूं, एंड ऑर्डर ऑफ K इज, ये K का ऑर्डर आ गया जी, बट ऑर्डर ऑफ H एंड K आर रिलेटिवली प्राइम, रिलेटिवली प्राइम। तो रिलेटिवली प्राइम है, तो 5 और 7, 5 और 7 क्या है? रिलेटिवली प्राइम है। तो 5, 7 1 के बराबर आ गया। अब H और K रिलेटिवली प्राइम है, तो H का ऑर्डर और K का ऑर्डर, इनका ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर जो है ये किसके बराबर आएगा? 1 के बराबर आएगा। ठीक हो गया। अब हमने प्रूफ क्या करना है? हमने प्रूफ ये करना है कि H इंटरसेक्शन K, इन दोनों एलिमेंट के अंदर सिर्फ और सिर्फ आइडेंटिटी एलिमेंट कॉमन है, इसके अलावा कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है। नाउ वी वांट टू प्रूव दैट, नाउ वी वांट टू प्रूव, अब हम क्या साबित करना चाहते हैं कि H इंटरसेक्शन K इज इक्वल टू आइडेंटिटी एलिमेंट के बराबर है। हम क्या करते हैं, हम सपोज कर लेते हैं कि ये आइडेंटिटी एलिमेंट के बराबर नहीं है। लेट H इंटरसेक्शन K आइडेंटिटी एलिमेंट के बराबर नहीं है, कोई और भी एलिमेंट है जो कि H इंटरसेक्शन K के अंदर बिलोंग करता है, तो हम साबित कर देंगे कि कंट्राडिक्शन आ जाती है। उस सूरत में हम साबित कर देंगे कि H और K आपस में रिलेटिवली प्राइम नहीं हैं। अब मैं इसका उल्ट सपोज कर लेता हूं, H इंटरसेक्शन K E के बराबर है। मैं सपोज कर लेता हूं कि ये E के बराबर नहीं है। लेट सपोज ऑन कंट्रेरी, suppose on contrary, उल्टा सपोज कर लेते हैं, contrary that H intersection K is not equal to E। फर्ज कर दिया कि ये E के बराबर नहीं है, तो फिर अगर ये E के बराबर नहीं है तो कोई ना कोई तो एलिमेंट फिर इनके अंदर जो है ये बिलोंग करता होगा। लेट सपोज G एक एलिमेंट है जो कि E के बराबर नहीं है, एंड G जो है ये बिलोंग करता है H इंटरसेक्शन K में। जब हम ये कहते हैं कि G H इंटरसेक्शन K में बिलोंग करता है, तो इसका मतलब ये है कि G H में भी होगा और
जी के में भी मौजूद होगा। मतलब फ़र्ज़ किया कि एच के एलिमेंट हैं ए, ई, जी, आई और के एलिमेंट हैं एल, एम, जी, टी। ठीक है, तो अब ये देखिए जी जो है वो किस में बिलोंग करता है, एच इंटरसेक्शन के लेन की। तो ये किसके बराबर आ गया, जी के बराबर आ गया। अब जब हम ये कहते हैं कि जी एच इंटरसेक्शन के में बिलोंग करता है तो इसका मतलब है कि जी एच में भी बिलोंग करता है और के में भी बिलोंग करता है। तो जी बिलोंग्स टू एच इंटरसेक्शन के का मतलब है कि जी एच का भी एलिमेंट है और के का भी एलिमेंट है, दोनों का एलिमेंट है। अब दोनों जो है ना, ये एक चीज़ याद रखनी है कि एच और के क्या हैं, ये सब ग्रुप हैं जी के। ठीक है, तो अगर ये जी के सब ग्रुप हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि एच का ऑर्डर जी के ऑर्डर को तकसीम करता होगा और के का जो ऑर्डर है वो भी जी के ऑर्डर को तकसीम करता होगा। राइट। अच्छा, अब ये एक एलिमेंट मैंने लिया जी बिलोंग्स टू एच। अब जी से हम एक साइक्लिक ग्रुप जनरेट कर सकते हैं। नाउ वी जनरेट a cyclic group now we generate a cyclic group generated by G, let that subgroup is, उसका कोई नाम रख लेते हैं, that subgroup is H के ले लिया हमने, G ले लिया, फर्ज कर लिया जी वो सब ग्रुप क्या है हमारा, M है। ठीक है जी, ये एक हमने साइक्लिक ग्रुप जनरेट किया। ठीक है, वो G से जनरेट होता है और उस साइक्लिक ग्रुप का नाम रख दिया हमने M। अब ये जो है, जो साइक्लिक ग्रुप मैंने जनरेट किया है, इसका कोई ना कोई तो ऑर्डर होगा। मैं ये सपोज कर लेता हूं, लेट द ऑर्डर ऑफ कैपिटल M जो है, ये जो मैंने सब ग्रुप बनाया है, इसका ऑर्डर किसके बराबर है, स्मॉल m के बराबर रख लेता हूं। ठीक है, और ये जो सब ग्रुप बना है ये H का भी सब ग्रुप होगा और G का भी सब ग्रुप होगा। एंड नोट इट दैट M is a subgroup of both H and G. Therefore, by Lagrange theorem के मुताबिक क्या होगा कि ये जो सब ग्रुप है H का और K का, ये जो सब ग्रुप, इसका ऑर्डर इसके ऑर्डर को तकसीम करेगा। ठीक है, यानी ऑर्डर ऑफ M डिवाइड ऑर्डर ऑफ H एंड ऑर्डर ऑफ M डिवाइड ऑर्डर ऑफ K। अब M का ऑर्डर क्या है, M का ऑर्डर तो M के बराबर है, बट M का ऑर्डर किसके बराबर है, M के बराबर। तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि M जो है ये किसको डिवाइड करता है, H को डिवाइड करता है, एंड स्मॉल m किसको डिवाइड करेगा, K को डिवाइड करेगा। तो अब इसका मतलब ये हुआ कि M इसको भी डिवाइड करता है, इसको भी डिवाइड करता है, तो M इन दोनों का कॉमन डिवाइजर आ गया। दिस इंप्लाइज दैट H का और K का कॉमन डिवाइजर किसके बराबर आ गया, M के बराबर। मैंने बताया था ना कॉमन डिवाइजर को हम कैसे डिनोट करते हैं, मतलब 15, 25
इसका कॉमन डिवाइज़र 5 है, ऐसे करके नोट करते हैं। अब ये m इसको भी डिवाइड करता है, m इसको भी डिवाइड करता है, तो फिर h का ऑर्डर और k का ऑर्डर किसके बराबर होगा? m के ऑर्डर के बराबर होगा। लेकिन आपने तो कहा था कि h का ऑर्डर और k का ऑर्डर 1 के बराबर है, बट h का ऑर्डर और k का ऑर्डर ये तो 1 के बराबर है। तो ये उस चीज़ की कंट्राडिक्शन आ गई। यहाँ पे ये m निकल आया, एक्चुअली तो ये इसके 1 के बराबर था, ये तो रिलेटिवली प्राइम थे, स्टेटमेंट के अंदर दिया हुआ रिलेटिवली प्राइम है। तो अगर ये m के बराबर आ जाता है तो ये रिलेटिवली प्राइम नहीं रहते, ठीक है। तो ये कंट्राडिक्शन आ गई, विच इज कंट्राडिक्शन। कंट्राडिक्शन, ये कंट्राडिक्शन क्यों आई? क्योंकि आप ये कह चुके हैं कि g जो है वो h इंटरसेक्शन k में बिलोंग करता है, तो अगर इसमें कोई एलिमेंट कॉमन लेते हैं तो उससे कंट्राडिक्शन डेवलप हो जाती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि h इंटरसेक्शन k में g बिलोंग नहीं कर सकता, तो सिर्फ और सिर्फ इसके अंदर फिर कौन सा एलिमेंट बिलोंग करेगा? आइडेंटिटी एलिमेंट ही बिलोंग करेगा। दिस इंप्लाइज दैट h इंटरसेक्शन k किसके बराबर आ जाएगा? आइडेंटिटी एलिमेंट के बराबर आ जाएगा, और यही हमने साबित करना था। इसके साथ ही आज का लेक्चर हम यहीं पे वाइंड अप करते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, और लाइक करने के बाद शेयर करना मत भूलिएगा। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दिया है तो बराए मेहरबानी इसको आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों को भी इनवाइट करें कि वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये मैं थोड़ा सा ज़रा दाएं बाएं इसलिए मूव कर रहा हूँ क्योंकि कुछ बच्चे जो हैं वो स्क्रीनशॉट लेना चाह रहे होते हैं, ठीक है, ताकि आप इजीली जो है वो इसका स्क्रीनशॉट ले सकें। अपना ख्याल रखिएगा, अगली वीडियो का इंतज़ार कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।